गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी टेस्ट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए जो आपका एग्जाम के पहले जो आपके प्रैक्टिस पेपर आए हुए हैं क्लास 10 के, क्लास 9 के और 11 12 के, उसमें से हमने क्लास 10 का सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का सेट ए के आंसर्स लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आपको जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं उसके सभी के आंसर्स आपको प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद सेकंड वीडियो में आपको हम जो आपके 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का जो प्रैक्टिस पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, उसके बारे में। तो ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लेंगे। आंसर्स हम दोनों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों को प्रोवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? उसका आंसर क्या जाएगा आपका ब नंबर का सरसों हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतः स्थानीय या अधिकतम गहराई का पत्तन है, किसे कहते हैं? तो द नंबर का आपका जाएगा इसमें विशाखापट्टनम। थर्ड नंबर है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ठीक है, तो विश्वकोश जो है दिदरो ने की थी। किसने की थी? दिदरो ने। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया है? तो क्या है? नास्ती, जर्मनी, जापान और इटली, इन जो देश हैं इनको द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति माना गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका छठवां क्या था? औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो औसत आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा आपको। अब इंग्लिश में जो क्वेश्चंस अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी सेम क्वेश्चंस के आंसर तरह से हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज बीन कॉल्ड येलो गोल्ड? तो मस्टर्ड। सेकंड, द पोर्ट सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट व्हिच इज इनलैंड एंड हैज मैक्सिमम डेप्थ रिक्लाइन इन विशाखापट्टनम। हु कंपोज्ड द बुक कॉल्ड इनक्लोपीडिया? तो डेट्रोइट। इसके बाद जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज कंसिडर्ड द एक्सिस पावर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर? तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आएगा नाजी, जर्मनी, जापान एंड इटली। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ द विच लिस्ट? तो क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट। आपने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ा था, तो ये जो एजुकेशन आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर देखिए, बाय व्हाट्स अदर्स नेम इज एवरेज इनकम नोन? इसको पर कैपिटल इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज इनकम कहते हैं। ये आपके जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसी क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। तो कौन से कहा है? अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों के पेड़ खालिस्तान की पूजा करते हैं। कौन से पेड़ की? महुआ पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में खालिस्तान स्थान है? तो जो है भारत का रसायन उद्योग में एशिया में तीसरा स्थान है। चौथा नंबर देखिए, बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो कौन सा? यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या है? मानव विकास की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? खालिस्तान संस्था द्वारा की जाती है, तो यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। तो यूएनडीपी का आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन कोई भी किसी टाइप का भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मनरेगा में खालिस्तान दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है या दी गई है? तो मनरेगा में 100 दिन की मतलब 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई। इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब इंग्लिश मीडियम के हम लोग देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, दोज रिसोर्सेज व्हिच आर मेड ऑफ नाइन नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे इसको आप? अबायोटिक रिसोर्सेज। मुंडा एंड संथाला ट्राइब्स इन द छोटा नागपुर रीजन्स वर्शिप फिल इन द ब्लैंक्स ट्री। तो महुआ ट्री का ये लोग कहते हैं, वर्शिप करते हैं। थर्ड नंबर का है इंडिया केमिकल इंडस्ट्री रैंक थर्ड इन द एशिया एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, थर्ड रैंक है हमारे जो इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज के उसकी एशिया में। क्वेश्चन नंबर 4, बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? फिल इन द ब्लैंक्स ऑर्गेनाइजेशन इशू सेज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। कौन सी जो संस्था है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या करती है? इशू करती है। तो यूएनडीपी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स डेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन गारंटेड इन मनरेगा। तो ओनली 100 डेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन गारंटेड इन मनरेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य। तो हिंदी वाले मीडियम के बच्चों के लिए देखिए, निक्षालन से बनी मृदा लेटेलाइट मृदा कहलाती है। तो क्या है? सत्यवचन। ठीक है, ये सत्य कथन है। दूसरा, भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी सत्य है। तीसरा, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, सत्य है। चौथा क्या देखिए, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सत्य है। पांचवा क्या देखिए, खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, ये असत्य है। खुली बेरोजगारी को हम लोग छिपी बेरोजगारी नहीं कहते हैं, ये असत्य आएगा। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, ये भी असत्य है, क्योंकि भारत में जो है करेंसी नोट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, भारतीय स्टेट बैंक नहीं करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ये आपके सत्य सत्य आंसर आपको प्रोवाइड करती है। अब इंग्लिश मीडियम के लिए ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे, सेम जो क्वेश्चन रहेंगे। The soil formed by leaching is called laterite soil. True है. India is the largest producer of the rice after China. ये भी true है. थर्ड क्वेश्चन है, एयर
ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953, बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर क्या है, चंडीगढ़ इज द यूनियन टेरिटरी, ये भी सही है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो कॉल्ड अ हिडन एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो आइडल जो लोग होते हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, वो ओपन एम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन जो हिडन एम्प्लॉयमेंट है, आपने डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, वो हिडन एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है? वो काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसका कोई निकलता नहीं है, मूल्य नहीं निकलता, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, करेंसी नोट्स इज इंडिया आर इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी फॉल्स है, क्योंकि करेंसी नोट कौन इशू करता है, आरबीआई करता है, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए, पहला देखिए आपका क्या है, सेक्शन ए में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो सर रबड़ का जो है सबसे बड़ा उत्पादक क्या आ जाएगा आपका, ड नंबर का जाएगा आपका केरल, ठीक है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिर उगते सूर्य की किरणें कौन सी जाएगी अभी, का नंबर का जाएगा इसमें, आजादी मिलना, ठीक है? फिर तीसरा है ये रविंद्रनाथ टैगोर है, गलत प्रिंट हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर मतलब भारत माता, ठीक, हाँ नंबर का जाएगा इसमें। इसके बाद सरकार का बेहतर रूप तो लोकतांत्रिक हो जाएगा। आय और उपभोग का अंतर, आय और उपभोग का अंतर में क्या जाएगा आपका, बचत आ जाएगा, मतलब 4 नंबर का जाएगा। फिर 6 नंबर का है सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, तो क्या जाएगा आपका उदारीकरण, ग नंबर का जाएगा। इस तरह से आपके ये सही जोड़ी के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए। अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रबर स्टेट केरला, ओके, रेस ऑफ द राइजिंग सन, अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। थर्ड है अरविंद्रनाथ टैगोर, तो क्या जाएगा इसमें आपका भारत माता। बेटर फॉर्म गवर्नमेंट, तो क्या जाएगा आपका डेमोक्रेटिक। इसके बाद इनकम एंड कंजप्शन गिव शेविंग, और रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ बाय द गवर्नमेंट, तो क्या जाएगा लिबरलाइजेशन। तो ये आपके जो मेज द कॉलम है या मेक करेक्ट पेयर से वो आपके कंप्लीट होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, वन वर्ड मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है? तो देखिए, 5वाँ वाला जो क्वेश्चन है आपका एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन-सा आंदोलन चलाया गया था? तो क्या आंसर लिखेंगे, बीज बचाओ आंदोलन, जो कि 1980 में चालू किया गया था, ठीक है? 1980 में जो है टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन चालू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन आपका, हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, हौज खास का मतलब क्या होता है, हौज मतलब होता है पानी का टैंक, ठीक है? या फिर तालाब, और खास मतलब होता है रॉयल, ठीक है? तो हौज खास का मतलब क्या हो गया, रॉयल टैंक या फिर तो इसने किसने निर्माण कराया था? तो खोज खास का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। अगर ये आप लिखते हैं तो ये भी सही आंसर है, और अलाउद्दीन खिलजी भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही आंसर हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, भारत का कौन-सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो भारत का जो बैंगलोर है शहर, ये नगर वो क्या है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? तो भूमध्य सागर के पूर्व में जो स्थित देश है उनका नाम क्या है, मिस्र है, तुर्की है, फिलिस्तीन है, ये सब क्या है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है। फिर 5वां देखिए, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो नई आर्थिक नीति जो है 24 जुलाई 1991 को लागू की गई थी, ठीक है? ये आपको याद रखना है, नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 को लागू की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा मतलब मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा जो निवेश किया जाता है, उसको कहते हैं विदेशी निवेश कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, व्हिच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय फार्मर्स इन टेहरी? तो कौन सा है, बीच बचाओ मूवमेंट, जो कि 1980 में चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु बिल्ट हौज खास? तो आपने हौज खास का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, हौज मतलब होता है वाटर टैंक या फिर लेक, और खास मतलब होता है रॉयल, रॉयल टैंक्स को मतलब। तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका निर्माण किया था, तो दोनों ही आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है, विच सिटी ऑफ द इंडिया इज द कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री? तो इसमें आपका बैंगलोर आंसर हो जाएगा। व्हाट वर द कंट्रीज लोकेटेड टू ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी कॉल्ड? जो मेडिटेरियन सी के आसपास जो कंट्रीज हैं उसमें क्या है, टर्की है, सीरिया है, इजिप्ट है, ठीक है, फिलिस्तीन है, ये सब क्या है, वहाँ पे उपस्थित बहुत सारी कंट्रीज हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या देखिए, व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेड? तो जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है 24 जुलाई 1991 को इंप्लीमेंट की गई थी हमारे इंडिया में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज कॉल्ड? ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको जो आपके 1 नंबर के जो क्वेश्चंस थे उसके नंबर आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। अब देखिए जो आपने जो नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं आपका, है ना, 2 नंबर क्वेश्चंस, 3 नंबर के क्वेश्चन, इसके भी आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि एजेंडा 21 जो है ना, तो आपको ये राइट द मेन ऑब्जेक्टिव्स, तो आपका ये कौन सा है, आपका ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसके बाद राइट एनी टू प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम द ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज की ज़्यादा अगर आप इसका यूज़ दोहन करने से या उसको ज़्यादा माने ज़्यादा यूज़ करने से इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम? ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। राइट एनी टू रूल्स टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, ये भी क्या है आपका एजेंडा 21 वाला जो आपका चैप्टर था उसमें ऐसा सेम उसी से का क्वेश्चन है। राइट टू फीचर्स ऑफ द गोल्डन क्वालिटी हाईवे, तो ये आपका जो ट्रांसपोर्ट वाला था, लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री जो था उसमें से आपको बताना कि गोल्डन कॉरिडोर हाईवे जो है कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी जगह पे जाता है। व्हेन एंड वेयर वाज़ द कंट्रीज़ फर्स्ट ट्रेन रन? तो आपको बताना है कि कौन-सी जो है ट्रेन सबसे पहले चलाई गई थी, जैसे कि मुंबई से थाने तक सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है 9 मार्क का, व्हाई द टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल के बेस पे कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़
चलती है, जैसे कि आपको कौन से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इस तरह से आप आंसर उसमें दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना है। व्हेन एंड व्हाई वाज द चंपारण सत्याग्रह लॉन्च, चंपारण सत्याग्रह कब मैंने चालू किया गया था, आपको ये बताना है। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, ठीक है, चंपारण से उनके फार्मर्स ने किया था, तो वहीं से इनको सरदार की उपाधि मिली थी, तो उसके बारे में आपको बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन है हु वाज द एलुरी सीताराम राजू, ठीक है, ये एलुरी सीताराम राजू के बारे में बताना है। ये क्या थे? लीडर थे आदिवासी साम्राज्य के, फॉरेस्ट के, ठीक है, तो उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इम्पैक्ट द पोटैटो हैड ऑन द लाइव्स ऑफ द एवरी यूरोप, यूरोप में जो है पोटैटो की कमी कैसे वहाँ पे लोगों की इम्पैक्ट करा, ये बताना है आपको, ये भी ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। व्हिच क्रॉप वाज द ग्रोन इन इंडिया एंड व्हाई वाज द एक्सपोर्टेड टू चाइना बाय द ब्रिटिश, ठीक है, कौन सी हमारे यहाँ पे क्रॉप्स जो है हमारे यहाँ ग्रो होती थी और चाइना में एक्सपोर्ट की जाती थी। व्हाट इज ब्लेम, बैल मतलब ये ब्लेम एक क्या होती है, एक तरह का ये जानवरों के एनिमल्स के जो चमड़ों से बनाया जाता है, लेदर से बनाया जाता है, उसमें लिखा जाता है वाली पद्धति, इस बारे में व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी आप देखेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे जो क्वेश्चन्स हैं आपको हम लोग इसमें सेकंड वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे इनके फुल आंसर्स। तो आप पहले इसको देख लीजिए जो आपके 1 नंबर के आंसर्स हैं, और इसके बाद हम लोग इनके जो 2 नंबर्स के, 3 नंबर्स के, 4 नंबर के जो क्वेश्चन्स हैं इसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं जिसमें आपका सेट 2, सेट बी, सेट सी, सेट डी जितने भी सेट्स हैं उसके भी आपको हम लोग क्वेश्चन्स के आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन्स आंसर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्जाम के लिए, क्योंकि इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन्स आने की बिल्कुल पूरी-पूरी संभावना है। तो इनको आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, उनको याद कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपके जो कोर्स से संबंधित, आपके मेन एग्जाम से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।